तो कैसे आप सब लोग, आज हम पोस्ट ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बात ना करके शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। तो कौन सा आर्टिकल है जो लेटर बॉक्स में पोस्ट किया नहीं जाता। तो वो है मेसिन फैक्ट आर्टिकल। जो स्पीड पोस्ट रजिस्टर जो फैक्ट आर्टिकल होते हैं वो लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जाता। एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस। तो जितने भी लेटर है, पैकेट है, पार्सल है, वो डेट स्टैम्प से स्टैम्प किया जाता है। मिनिमम कितने पोस्ट ऑफिस से, वो है दो पोस्ट ऑफिस। तो दो पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प लगाना अनिवार्य जो है, ठीक है। वेयर द स्टैम्प्स शुड बी अफिक्स्ड ऑन द आर्टिकल। तो आर्टिकल के ऊपर में स्टैम्प कहाँ पर लगाना है, तो वो है राइट टॉप कॉर्नर ऑन एड्रेस साइड। जो एड्रेस साइड के जो राइट टॉप कॉर्नर होते हैं वहाँ पर स्टैम्प लगाना जरूरी है। व्हिच आइटम्स कैन बी सेंट बाय द इंडियन पोस्ट ओनली इंश्योर्ड। तो इंडियन पोस्ट के माध्यम से कौन सा आइटम्स है जो इंश्योर्ड के माध्यम से भेजा जाता है, वो है कॉइन्स, पीसीआर स्टोन्स, ज्वेलरी। जो कॉइन्स है, पीसीआर स्टोन्स, ज्वेलरी, इतने सब जो है वो इंश्योर्ड के माध्यम से इंडियन पोस्ट में भेजा जाता है। व्हेन शुड सेंडर एड्रेस बी रिटन ऑन द आर्टिकल। तो सेंडर एड्रेस जो होता है वो आर्टिकल के कौन सी साइड में लिखा जाता है, वो है लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। जो लेटर है उसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में थोड़ा सा नीचे वो सेंडर का एड्रेस दिखाया जाता है, ठीक है। हु आर अलाउड द फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी of their mails to them wherever they may happen to be tour within India। तो किस किस को अलाउ किया जाता है, जो टूर पे आते हैं उसके मेल वहीं पर भेजा जाता है। तो वो है हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो जो उच्च अधिकारी होता है उसके लिए लेटर को उसी जिस जगह जगह पे वो जाते हैं उसी जगह पे लेटर को भेजा जाता है। In the post office of delivery, if it is found that there is no post box in the name of the addressee or addressee has stopped paying for post box, how will the article be treated। तो अगर जो पोस्ट बॉक्स है, अगर एड्रेस का पोस्ट बॉक्स फाउंड नहीं किया जाता और एड्रेस ही अगर पोस्ट बॉक्स के जो रेंट होते हैं वो अगर नहीं दिया होता, तो आर्टिकल को किस तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा। वो आर्टिकल वो पोस्ट बॉक्स में नहीं दिया जाएगा। हुई आर्टिकल आर डिलीवर्ड थ्रू द पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग। तो पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग में कौन से आर्टिकल है जो भेजा जाता है, वो है डिलीवर किया जाता है, वो है फुल्ली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। जो जो फुल्ली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं वो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग में भेजा जाता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द की ऑफ द पोस्ट बॉक्स गिवन ऑन रेंट। तो अगर जो पोस्ट बॉक्स को रेंट में दिया गया है वो उसके जो की होते हैं वो किसके सेफ कस्टडी में रहता है, वो है द रेंटर। जो रेंट देता है उसके कस्टडी में पोस्ट बॉक्स के जो की होते हैं वो रहते हैं। व्हाट इज़ द रेंट फॉर ए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू मार्च में एक फाइनेंशियल ईयर में पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का रेंट कितना होता है, वो है 150 रुपया। 150 रुपये होते हैं पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का रेंट। और व्हाट इज़ द रेंट फॉर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग टुगेदर इन ए फाइनेंशियल ईयर। और अगर पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग एक साल लिया जाता है तो उसका रेंट कितना देना पड़ता है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो है 250 रुपया, 250 रुपया देना पड़ता है। व्हाट इज़ द रेंट
फॉर पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर ए क्वार्टर ईयर और 3 मंथ्स। तो एक पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के लिए क्वार्टर ईयर और 3 महीने में कितने रुपए लगते हैं, वो है 50 रुपये। 50 रुपये देना पड़ता है पोस्ट ऑफिस को। व्हाट इज़ द रेंट फॉर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग टुगेदर फॉर ए क्वार्टर ईयर। तो एक क्वार्टर और 3 महीने में एक पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग एक साथ लिया जाता है तो उसका रेंट देना पड़ता है 80 रुपया। व्हाट अमाउंट विल बी टेकन फ्रॉम ए कस्टमर फॉर ए फिनेंशियल ईयर व्हेन ही और सी टेक्स ए पोस्ट बॉक्स ऑन रेंट इन नवंबर। तो अगर कस्टमर नवंबर में कोई पोस्ट बॉक्स रेंट में लेता है तो उसको उस फिनेंशियल ईयर में कितने रुपया देना पड़ता है, तो वो है 100 रुपया देना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम एड्रेसी ऑथराइजिंग द पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर द आर्टिकल और पे मनी ऑर्डर टू पर्सन अदर देन देमसेल्फ should be treated as left after a time limit of how many years unless renew with the time। तो अगर कोई चिट्ठी और मनी ऑर्डर एक पार्सल के नाम में आया तो उसके अलावा और किसी को देना है तो किसी अदर पर्सन को देना है तो उसके जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो कितने साल में रिन्यू करने लगता है, वो है 3 साल में। 3 साल तक ऑथराइज रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, 3 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है। हुईज आर्टिकल इज ए प्रीमियम सर्विस ऑफ इंडिया पोस्ट। तो क्या बोला है, कौन कौन सा आर्टिकल है जो प्रीमियम सर्विस इंडिया पोस्ट का प्रीमियम सर्विस में आता है, तो वो है एक्सप्रेस पार्सल, स्पीड पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, बिजनेस पार्सल। चारों जो है एक्सप्रेस पार्सल, स्पीड पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, बिजनेस पार्सल, ये चारों प्रीमियम सर्विस में आता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउबल वेट फॉर ए लेटर। तो एक लेटर का मैक्सिमम वेट कितना होता है, वो है 2 kg। 2 kg होता है एक लेटर का मैक्सिमम वेट। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउबल वेट ऑफ ए बुक पैकेट। तो एक बुक पैकेट का मैक्सिमम वेट कितना होता है, वो है 5 kg। 5 kg तो एक बुक पैकेट का मैक्सिमम वेट होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउबल वेट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पार्सल। तो एक अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए मैक्सिमम अलाउबल वेट कितने हैं, वो है 4 kg। 4 kg होता है। इफ एन अनरजिस्टर्ड पार्सल contain extra written communication, how much price will be it be charged at the time of delivery। तो क्या बोला है, अगर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल में कोई एक्स्ट्रा रिटर्न कम्युनिकेशन, तो एक्स्ट्रा जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो अगर ज़्यादा हो गया तो उसके लिए ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है। तो कितने देना पड़ता है, वो है डबल द लेटर। उस लेटर का जो पोस्टेज चार्ज है उसके डबल देना पड़ता है डिलीवरी के टाइम में। तो गाइज आज के वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।